दर्जनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कुछ बरी हुए हैं। अच्छा यहाँ पहले बरी वाले की बात कर लेते हैं कि जी। शाह महमूद कुरैशी लाहौर के भी 2 मुकदमात में बरी हो गए। अच्छा, आज मज़ीद उन्होंने फैसले हाँ आ जी, गए हैं। तकरीबन बरी होने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है और वो हर जगह से बरी हो रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है इनका कि इनको सारे केसेज़ में जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है या उनके बेटे को भी? हो सकता है वो मासूम हों, इनोसेंट हों। हो सकता है जब 9 मई की प्लानिंग चल रही हो तो उन्होंने दिल ही दिल में बुरा कह रहे हों 9 मई को। उसकी बेसिस पे हो सकता बरी हो है गए हैं। वो उन्होंने उस वक़्त कता ताल्लुकी कर रखी हो। अगर 9 गुड मई को पॉइंट। सानिया 9 मई 2023 को शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के रहनुमा थे, तो कैसे मुमकिन है कि उनको सारी सूरत-ए-हाल का ना पता हो और सारी प्लानिंग का वो हिस्सा ना हो? कैसे मुमकिन है? मुअज़्ज़ज़ अदालतों से माज़रत के साथ कैसे मुमकिन है? शवाहिद नहीं मिले होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी से ही पूछ लें कि आप क्या प्लान किया था आपने शाह शाह साहब? कोई दम तो शाह साहब ने किया होगा ना? यकदम नहीं किया होगा लेकिन पीर साहब हैं वो। उनके बेटे का भी बताइए क्या डिसीज़न मैं है? वही तो ये देखिए ना वो भी ये आप भी कभी ज़िंदगी में कुछ बता दें, आप तो अपनी बातें जो है ना वो दिल में लेके चली जाती हैं घर वापस। मैं आपसे पूछ लेता हूँ नहीं कि मेरा शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और उनकी साहबज़ादी जो हैं, जो भी वो कुरैशी हैं खातून, ये तीनों जो हैं 9 मई 2023 को क्या पीटीआई का हिस्सा नहीं थे? क्या शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले 3-4 नंबरों के लीडर्स में इनका शुमार नहीं होता था? क्या वो जो ज़ूम मीटिंग्स समान पार्क से कंडक्ट की जाती थीं, उन मीटिंग्स में शाह महमूद कुरैशी मौजूद नहीं होते थे? ज़ैन कुरैशी जो है वो किसी प्लानिंग में शामिल नहीं थे? ये है नहीं, ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल हैं जिनको 10-10 साल सज़ाएँ हो रही हैं, ये उनके सवाल हैं। ठीक। ये अच्छा उनके उनके सवाल सवाल हैं। हैं। जी, जी, मतलब दे आर रेज़िंग क्वेश्चन्स अगेंस्ट ये हिम। असीरों ठीक। असीरों के दिल की फरियाद है, जो हम एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए और अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए उनकी ये फरियाद जो है, वो आम लोगों तक और इदारों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक। ये फरियाद ये है कि ये जो बरी होने वाले किरदार हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, ज़ैन कुरैशी हैं और बाकी भी जितने बरी होने वाले ख़याल कास्त्रो हैं। ख़याल कास्त्रो जो पंजाब असेंबली में जो हंगामा हुआ था, जो लोग तशद्दुद कर रहे थे दूसरी पार्टी के एमपीज़ पर, उनमें ख़याल कास्त्रो सर-ए-फ़हरिस्त है, पता है आपको? जब फ़याज़ुल हसन जो आन ठुड्डे मारा था ना, पिंक शर्ट पहन के, आपको याद होगा, तो उनके बाद ख़याल कास्त्रो थे और जो उस वक़्त के वो कायम मक़ाम स्पीकर के जो लंबे-लंबे बाल, वो याद करें आपको वो जो मज़ारी थे वो डिप्टी स्पीकर, उनके लंबे-लंबे बाल जो खींचने वाला शख़्स था, वो कौन था? तो जो शख़्स असेंबली के ईवान के अंदर बेकाबू था और वो ठुड्डे मार रहा था मुखालफों को और उन पे हमलावर हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी मुअत्तल रही रुकनीयत पंजाब असेंबली की। वो शख्स 9 मई को पीटीआई का रहनुमा था, मगर वो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं था। वो उस वक़्त आराम से कहीं जो है ना वो इबादत कर रहा था, एक्सेप्शनल केस हो गया ना कि ठीक है? बीइंग पार्ट ऑफ द चलें, पीटीआई। खैर कोई नहीं। अ, वक़्त जो है ना वो बड़ी ज़ालिम चीज़ है, वो बता देगा कि क्या हुआ है। ये बरी होने वाले जो हैं ना, ये किस शर्त पे प्यार की बाज़ी इनके साथ खेली जा रही है। लेकिन चले ऑन द अदर साइड आप ये देखिए ना कि बाकी पीटीआई मेंबर्स जो हैं उनको सजाएँ भी सुना दी गई हैं। मज़ीद जो हैं उनको भी, तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। अच्छा वो उनमें उन कौन-कौन आते हैं? उनमें वो जो है ना आलिया हमज़ा, जी, वो दोबारा बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने सज़ा पाई है। बड़ी जद्दोजहद के बाद सज़ा पाई है उन्होंने, बड़ी कोशिश कर रही थी कि उन्हें सज़ा हो जाए। क्योंकि वो जब से उनकी ज़मानत हुई है और कभी वो अडयाला के बाहर पहुँच जाती थी, कभी वो जो है ना वो कहीं खड़ी होके वो उन्हें बड़ा शौक है, लीडर है बहुत बड़ी वो, बड़ा शौक है उनको लीडर बनने का। तो अब उनको 5 साल सज़ा हो गई है। सनम जावेद जो है, सेम केस उनकी भी ज़ुबान बंदी मैंने कभी देखी नहीं है, वो रुकती नहीं है।
ना बोलने में, ना जो है ना वो अपनी उन सरगर्मियों में। तो उनको 5 साल हो गई है। ये लाहौर के जो 2 मुकदमे हैं इसमें मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साबिक़ गवर्नर पंजाब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी को 10-10 साल कैद हो। आयशा भुट्टा जो हैं, इनकी एक रहनुमा है, उनको जिना उसके करीब गाड़ियाँ जलाने पर, ये जो है ना उसके बाहर का वाक़या है। राहत बेकरी के बाहर का वाक़या है। कैंट। ये वो वाला केस है कैंट में, राहत बेकरी के बाहर जो है ना गाड़ियाँ जलाने और थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात हैं दोनों। अच्छा, थाने को ही आग लगा दी इन्होंने। उसके बाद दोनों केसेज़ में जो है ना यास्मीन राशिद 10-10 साल, दोनों केसेज़ में। और उमर सरफराज चीमा जो हैं उनको दोनों केसेज़ में 10-10 साल। सनम जावेद और आलिया हमज़ा को 5 साल कैद। वो जो मैंने आपको पहले बताया, एजाज़ चौधरी, उमर सरफराज, डॉक्टर यास्मीन। उसके बाद आयशा भुट्टा को 10 साल और थाना शादमान जलावरा के मुकदमे में 12 लोगों को बरी किया गया। 25 मुल्ज़मान का को ट्रायल का सामना रहा और वो ट्रायल भुगतते रहे। राहत बेकरी के बाद जलावरा के मुकदमे में जिन मुल्ज़मान को बरी किया गया उनमें शाह महमूद कुरैशी है, खातून है सादिया, उसके बाद तस्लीम है, इब्रार अमजद है, फैसल है और जमील है, जिनको बरी किया गया। इसके इन अलावा सबको किस बेस पे कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स बेस पे, या ये कोई सबूत नहीं मिले स्पोर्ट्स हैं बेस पे ना। जो है हाँ, एक्स्ट्रा मैथ्स। हाँ। कासिम, ज़ैन है, अली हसन है, बिलाल है, वजाहत है, इनको 2-2 साल कैद। ठीक है जी। और इसमें एक किरदार मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बानी पीटीए का सिक्योरिटी गार्ड था, हाफ़िज़ रशीद, इसको 10 साल हुई है। अब आप कहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो ऐਵੇਂ बस लोगों ने कर दिया, तो आपका सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे क्या कर रहा था? ज़िले शाह वाला जो वाक़या है ना, ये उसी तरह का मामला है। ज़िले शाह का हुआ तो कत्ल ही ना, अब वो किसने किया? वो उसको मंज़र आम पे आना चाहिए, कितना अच्छा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसको सीसीडी के हवाले किया जाए। जिसने ज़िले शाह जैसा मासूम आदमी जो है बेचारा, वो दरवेश करैक्टर था, उसको मार दिया इन्होंने। इधर भी इन्होंने जो है ना 1-2 बंदे कत्ल करवाए जिनाह उसके बाहर और वो बड़ी प्लानिंग के साथ करवाए और उनमें करवाने वालों में एक किरदार अब इश्तिहारी है, मफरूर है। अच्छा, उसके बाद अदालत ने कमसिन मुल्ज़मान में फैज़ान जावेद, शाहिद बेग, अवैस सरदार और तैयब को भी बरी किया। ये बच्चे हैं। इनको शायद एक कम उम्री का मार्जिन देके और उनका एक करियर और उनका जो है ना एक फ्यूचर उसको मद्देनज़र रखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है इनको बरी किया। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। अब ये है कि अ, अबूरी ज़मानतें कोई नहीं हो रही। उमर अय्यूब की भी दरख़्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और मेरे ख़्याल में अहमद ख़ान बछड़ के साथ भी कुछ इस तरह का मामला है, जो अपोज़िशन लीडर थे। इस वक़्त जो है तमाम तर ओहदे इनके खाली हो गए हैं। वो आप सेनेट में ले लें, अपोज़िशन लीडर का ओहदा, कौमी असम्बली में ले लें अपोज़िशन लीडर का ओहदा, पार्लिमानी जो इनकी कमेटीज़ हैं, उनके जो सरबराहान हैं और वो तमाम ओहदे अब इन्होंने डिसाइड करना है और उन ईवानों के जो सेक्रेटरीज़ और स्पीकर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट करनी है नए नामों के साथ कि हम फ़लाँ-फ़लाँ को अच्छा अब नए नामों की मंज़ूरी भी अडयाला से आनी है, ज़ाहिर-सी बात है कि कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर उमर अय्यूब की जगह पे कौन होगा, वो फ़ैसला इमरान खान करेंगे और इसी तरह शिबली फ़राज़ की जगह पे सेनेट में अपोज़िशन लीडर कौन होगा, ये फ़ैसला भी अडयाला से आएगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अभी वक़्त दरकार है और ये कंसेक्टिव जो है अब फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और कुछ किरदार जो हैं, वो तमाम तर पर्चों में उनको सज़ाएँ हो रही हैं। अब ये किसी कानूनी माहिर से हमें समझना होगा कि यास्मीन राशिद को तो तकरीबन ये चौथे 5वें मुकदमे में सज़ा हो रही है, तो 10-10 साल, तो इसका मतलब है कि वो तो कुछ 30-40 साल सज़ा को पहुँच चुकी होंगी। या महमूद रशीद की सज़ा भी मुझे इसी तरह की सज़ा लग रही है। उमर अय्यूब की सज़ा भी इसी तरह की लग रही है, ज़रताज गुल की सज़ा इसी तरह की सज़ा लग रही है और ये को मल्टीप्लाई हो रही हैं सज़ाएँ।